दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे 30 बिजनेस आइडिया जिसमें आप कम पैसे लगाकर अच्छा खासा लाखों में पैसे कमा सकते हो। तो चलिए देख लेते जान लेते हैं यहाँ पे कि लो इन्वेस्टमेंट में आप सबसे ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो, कौन कौन से बिजनेस है तो वो क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कि आपको यानी डॉग ट्रेनिंग बिजनेस आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है इससे रिलेटेड तो आप ये कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। अगर आप मतलब इससे रिलेटेड इंटरेस्टेड हो तो आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फूल बेचने का बिजनेस। तो आप ये फूल बेचने का बिजनेस कर सकते हो। 12 महीने होता है, कोई भी मंदिर आप पकड़ लो, ठीक है, और उस मंदिर के आसपास में क्या है सुबह शाम में एक सेटअप बनाओ और सुबह शाम आप क्या है माला बेच सकते हो बनाने का। ठीक है, तो आप ये फूल वूल का भी कर सकते हो एक सेटअप बना के सुबह शाम में। ठीक है, दिन में या सुबह शाम में आपको जैसा समझ में आप वैसे कर सकते हो अपने समय के हिसाब से। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हम डेटा एंट्री बिजनेस। तो डेटा एंट्री बिजनेस भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी कई तरीके रास्ते हैं डेटा एंट्री का, तो आप ये भी कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मोमबत्ती बनाने का बिजनेस। तो मोमबत्ती भी आप बना सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत चलता है कैंडल। ठीक है, कैंडल मेकिंग, तो ये भी आप कर सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये भी चलता है, 12 महीने काम है। ठीक है, तो आपको आसपास पता करना पड़ेगा कैसा क्या है रिस्पॉन्स, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, आप देख लेना आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है। फिर बात करते हैं यहाँ पे फिर चाय की दुकान। तो ठीक है, आप चाय की दुकान डाल सकते हो, 12 महीने चलती है। ठीक है, और जो दिन में जो लंच वंच होता है मजदूरों का, ठीक है, ऐसी जगह डाल लेना जैसे कि जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो तो वहाँ पे ज़्यादा चाय चलती है। ठीक है, या फिर कोई ऑफिस हो गया, स्कूल मतलब हो गया, ठीक है, या हॉस्पिटल हो गया, तो इस जगह पर अगर आप चाय की दुकान डालते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, और दिन के टाइम मजदूरों का रहता है, ठीक है, 1 बजे के आसपास का, तो वो दिन में भी अच्छी चल जाती है, शाम को चल जाती है। ठीक है, तो चाय आप कर सकते हो, चाय की भी दुकान यहाँ पर डाल सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे हम कि स्टेशनरी और बुक स्टोर के। तो ठीक है, आप स्टेशनरी बुक स्टोर की दुकान डाल सकते हो, 12 महीने चलती है, और जब स्कूलें खुलती है तो काफ़ी बढ़िया तरीके से मतलब यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आता है, ग्राहक आते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग क्या है दोस्तों, तो ये ऑनलाइन है, आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो। ये मैं इस वीडियो में मैं आपको टोटल बता रहा हूँ जिसमें आपको कम पैसा खर्च करने पर आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो ब्लॉगिंग क्या है दोस्तों, तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा ब्लॉगिंग में ब्लॉग कैसे बनाते हैं, फ्री में आप ब्लॉग बना सकते हो। ठीक है, और एक डोमेन ले लेना, 400-500 रुपये 300 रुपये का एक डोमेन लो, 1 साल का, उस पर काम करो। आपको अपनी स्क्रिप्ट लिख लिख के क्या करना है, उस पर पोस्ट करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ों के आइडिया, ठीक है, A to Z जैसे जानकारी होती है, और ऐसे करके पोस्ट करना है। जैसे आप वेबसाइटों पर जाते हो और आप देखते हो उसमें जो पोस्ट ऑन रहती है वैसे आप खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और एक बार सेटअप करना है, एक बार आपको 20-25 पोस्ट करके अप्रूवल मिल जाएगा, और एडसन का अकाउंट उसमें ऐड करके फिर आप उससे पैसे कमा सकते हो। अगर आपके उस पर ट्रैफिक आने लग जाएगा तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो ब्लॉगिंग से भी। ठीक है, फिर बात करते हैं फोटोग्राफी बिजनेस। तो फोटोग्राफी का बिजनेस भी आप कर सकते हो आराम से, आप कोई शॉप वॉप खोल सकते हो फोटो से रिलेटेड। ठीक है, फोटो खींच के जो फोटो देते हैं अच्छे छोटे, पासपोर्ट साइज हो गया, फुल साइज हो गया, हर तरह का मतलब। ठीक है, तो फोटोग्राफी का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम अगले की। तो अगला है क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो और अफिलिएट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन आपके कुछ चैनल वैनल बना रखे, या फिर आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स है, या फिर फेसबुक पे फॉलोवर्स है, ठीक है, आपके अच्छे सर्कल है, अच्छे फॉलोवर्स मतलब आपके सर्कल आसपास का अच्छा माहौल है, ठीक है, अच्छे लोगों जुड़े हुए हैं, तो आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग कैसा हो गया, आप अमेजोन से आप अफिलिएट अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, अमेजोन पे अफिलिएट अकाउंट बनाकर क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे से कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है आप उसकी लिंक शेयर करो अपने दोस्तों में, यारों में, या फिर फॉलोवर्स में। अगर किसी को वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो क्या है उस प्रोडक्ट को जब बाय कर लेगा, उसके घर पहुँच जाएगा, वो पेमेंट कर देगा, तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। अलग अलग कमीशन टाइप रहता है। इस चैनल पर आपको मिल जाएगा कि अफिलिएट अकाउंट कैसे बनता है, और उसमें जो कमीशन है वो किस चीज़ पे, किस प्रोडक्ट पे क्या क्या मिलता है, जैसे कि मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, A to Z। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी काफ़ी बढ़िया है, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा आपको, सिर्फ इंटरनेट लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यूट्यूब चैनल की। तो आप चाहो तो यूट्यूब चैनल बना सकते हो। अगर आपको कोई आइडिया है, कुछ चीज़ें मतलब आपको अच्छा खासा नॉलेज है, कोई भी फील्ड में एक फील्ड का अच्छा नॉलेज है, तो आप उसी फील्ड से रिलेटेड एक ही कैटेगरी पे चैनल बनाकर काम कर सकते हो। अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हो। बस आपको क्या करना है, एक ही कैटेगरी पे काम करना है। आप अलग अलग मत करना, कचरा मत करना कि ये भी डाल दो वो भी डाल दो। ठीक है, आपको जब अप्रूवल लेना रहता है तो 4000 घंटा वॉच टाइम आपको, मतलब 4000 घंटा आपको करना रहता है वॉच टाइम। 1000 सब्सक्राइबर करना पड़ता है फुल वीडियो के लिए, और जो शॉर्ट्स वीडियो रहती है उसमें 10 मिलियन क्या करना पड़ता है आपको, 10 मिलियन व्यू लाना पड़ते हैं 90 दिनों के अंदर, और 1000 सब्सक्राइबर करना रहता है, आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो यूट्यूब से रिलेटेड तो फिर आप ये कर सकते हो, और यूट्यूब से रिलेटेड कई वीडियो मैंने बना रखी है, आप नहीं तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हो।
वर्डप्रेस थीम का बिजनेस, ठीक है। तो आप वर्डप्रेस थीम का बिजनेस कर सकते हो अगर आपको टेक्निकल अच्छा नॉलेज है, HTML कोडिंग वोडिंग आती है आपको, CC+, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो थीमें हैं वो बना सकते हो और सेल कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको नहीं भी आती है तो आप क्या कर सकते हो, खरीद के बेच सकते हो, ठीक है। मतलब खरीद के फ्री आपको मिल जाती है, आप उसमें मॉडिफाई करके क्या कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। और भी मॉडिफाई करके, है ना। तो कई थीमें मिल जाती है, फ्री वाली भी और पेड वाली भी, ठीक है। तो आप लेके आप क्या कर सकते हो, या तो ऑर्डर लेते हैं, जैसे कि यार किसी की वेबसाइट को डेवलप करना है तो उसके अंदर थीम एड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उनका मार्जिन रख सकते हो, या फिर आप खुद डेवलप कर सकते हो। वर्डप्रेस की हो गई या ब्लॉगर की हो गई, तो ऐसा करके आप खुद क्या है कि या तो एक वेबसाइट बना लो, उसके अंदर थीम ही थीम अपलोड करा करो, बना के। अगर आपको नॉलेज है, आप बना सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग से भी आप पैसे अच्छे खासे कमा सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। फिर बात करते हैं जेम जेली और अचार बनाने का जो बिजनेस। तो जेम जेली अचार बनाने का बिजनेस भी आप कर सकते हो, आराम से अच्छा खासा चलता है। 12 महीने अचार पसंद करता है इंसान, जेम जेली बच्चों से फेवरेट रहती है बच्चों की। तो आप इसका भी कर सकते हो, छोटी मोटी शॉप खोल सकते हो और उसमें आप ये कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं आप पैकिंग सर्विस की। तो दोस्तों आपने देखा होगा कई तरह के ब्रांड, ठीक है। मतलब जैसे कि जो भी ब्रांड रहते हैं तो इसमें पैकिंग का काम आप ये क्या कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। कोई सा भी ब्रांड हो तो ये क्या करता है, अपना जो माल है वो दे देते हैं, इनके जो पैकेज रहते हैं वो दे देते हैं, ये पैकिंग करने के लिए आपको दे देते हैं। आपके पास मशीन रहती है, तो आप क्या इनका जो मसाला वसाला जो चीज़ें रहती है पैकिंग करने की, जिसके अंदर A to Z आ गया, भले से कुरकुरे हो गए, मसाला हो गया, गरम मसाला, ये मसाला, हल्दी पाउडर, ये वो, तो जो पैकिंग के काम रहते हैं तो ये भी आप कर सकते हो। आपको ये मटेरियल देते हैं, इनकी थैली दे देते हैं इनके ब्रांड की, और आपको पैक करके देना रहता है तौल के घर एक सही साइज में, ठीक है। तो ऐसा करके पैकिंग करके, ये जो पैकिंग का काम है आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला जो बिज़नेस है दोस्तों, नेम प्लेट बनाने का। तो नेम प्लेट बनाने का भी बिज़नेस आप कर सकते हो आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। आप नेम प्लेट जो कि होमो की जो नेम प्लेट बनती है वो भी कर सकते हो। फिर जो ठप्पे पे रहते हो उसका भी इसी के साथ कर सकते हो आप। जो सील रहती है अपनी, ठीक है, उसके साथ में आप मतलब वो स्टेशनरी पे रख सकते हो, वो भी ऐसा नहीं है, आप स्टेशनरी में उसको इंक्लूड कर सकते हो। बाकी जो नेम प्लेट का है वो आप नेम प्लेट से रिलेटेड तो नेम प्लेट ही नेम प्लेट बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। फिर बात करते हैं फास्ट फूड। तो फास्ट फूड भी काफ़ी ज़्यादा चलन में है, तो अगर आप चाहो तो फास्ट फूड भी, जो फास्ट फूड का बिज़नेस है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर सबसे बढ़िया दोस्तों मेरे हिसाब से ये नाई की दुकान। अगर आप क्या है कि आप नाई हो, ठीक है, या फिर आप नी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नाई की दुकान खोल सकते हो। अभी आपने देखा होगा 60-70 रुपये 80 रुपये एक जने की कटिंग के पैसा लगता है। और दाढ़ी वाड़ी के लिए अगर आपने देखा होगा तो दाढ़ी का भी अच्छा खासा पैसा लेते हैं, 30-40-50 रुपये दाढ़ी के ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ये नई की जो दुकान है, दिन भर में अगर आपके पास में 10 से 15 जने भी अगर बाल कटाने आ गए तो आप अच्छा खासा 1000 रुपये, मतलब एक ही जना 1000 रुपये आराम से छाप सकता है इसके अंदर। 30,000 रुपये महीना आराम से नई की दुकान में कमा सकता है आराम से आदमी, ठीक है। फिर अगर आपके पास ग्राहक कस्टमर बढ़ जाते हैं तो आप एक आध छोरों को रख सकते हो, जिसको आप 400-500 दे के आप उससे 1000 रुपये कमा सकते हो। उससे भी वो भी आपको 500 रुपये डेली के कमा के देगा आपके सामने। तो आपको ये भी कर सकते हो, ठीक है। आप काय पे किराए की दुकान ले सकते हो, थोड़ा सा उसको अच्छा सजा लो, आगे से थोड़ा सा हिस्सा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। एक आध फोटो वोटो लगा के और मस्त आप यहाँ पे टाइम पास कर सकते हो। आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, ना मटेरियल में लगेगा, सिर्फ आपका रेंट ही लगेगा, और आप अच्छा खासा डेली का अच्छा पैसा निकाल सकते हो। तो आप ये भी कर सकते हो। फिर बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों हम कोचिंग सेंटर। अगर आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपको कुछ नॉलेज है, आप भले से 12वीं पढ़े लिखे भी हो ना, तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है। छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, है ना, नर्सरी वालों को पढ़ा सकते हो, KG1 KG2 KG3, ठीक है। ऐसा करके आप क्या है कि 5वीं तक की क्लास वालों को आप अच्छा खासा पढ़ा सकते हो, 8वीं तक को पढ़ा सकते हो। अगर आपको थोड़ा नॉलेज है, अच्छी आपकी पढ़ाई अच्छी है, ठीक है, या फिर आप इंग्लिश का मास्टर हो या फिर मैथ्स के मास्टर हो, तो आप क्या है पर्सनल इससे रिलेटेड कोचिंग दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। आप एक एक बच्चों से पैसे लेते हो, जितने बच्चे आपके बढ़ जाएंगे तो आप उससे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये भी अच्छा काम है, अगर आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो आपके आसपास के माहौल के हिसाब से। फिर बात करते हैं जनरल स्टोर। तो जनरल स्टोर भी आप डाल सकते हो दोस्तों, सब तरह की चीज़ें मिल जाती है जनरल स्टोर पे। तो आप A to Z चीज़ें वहाँ उपलब्ध करा सकते हो, जनरल स्टोर डाल सकते हो। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका सेटअप बन जाएगा, जम जाएगा, तो वहाँ से अच्छा खासा पैसा आपके पास में आने लग जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो अगला बिजनेस है वो ये लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग। तो ये बिजनेस भी काफ़ी बढ़िया है, इसका भी आप कर सकते हो। इसमें आपको कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो आप इसके अंदर। लॉन्ड्री कर सकते हो, ड्राई क्लीनिंग कर सकते हो, ठीक है। आप तो ये क्या है कि कहीं भी आप छोटी मोटा स्टाफ पे आप यहाँ पे कहीं भी कर सकते हो। आपकी कोई सी भी लोकेशन हो, आप एक सेटअप बना सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं कि आपकी खुद की घर की दुकान हो या ये हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी आप बाहर भी सेटअप बनाकर और ये लॉन्ड्री का काम कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया है ये भी। उसके बाद बात करते हैं साबुन बनाने का बिजनेस। तो अगर आप चाहो तो साबुन बनाने का बिजनेस भी कर सकते हो। इसके
इसके अंदर आपकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है और अच्छा खासा आप पैसा बना सकते हो। लोकल में आपने देखा होगा ठेलों पे भी सामान बेचते हैं लोगों, ठीक है, तो वो ख़रीद लेते हैं, जो मीडियम क्लास के लोग रहते हैं तो ख़रीदते हैं उनको, ठीक है, और चलते भी है वो। और उस टाइप से आप क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना, और जानकारी लेने के बाद आप ये भी कर सकते हो, इसमें भी कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। फिर बात करते हैं पापड़ बनाने का बिज़नेस। तो ये भी काफ़ी बढ़िया दोस्तों, पापड़ बनाने का बिज़नेस भी काफ़ी बढ़िया है। आप घर में ही क्या है कि लेडीज से भी है ना, अगर आपके घर में तो पापड़ बना के आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। आपके पास अच्छी खासी जगह है, आप कहीं गाँव में हो तो क्या है कि आप पापड़ बना बना के सुखा के और फिर उनको क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, होलसेल बेच सकते हो। उनका साइज वाइज के हिसाब से आप देख सकते हो, जैसे कि आपने चावल के पापड़ है ना, उड़द ये जो पापड़ देते हैं, मूंग के, हर तरह के जो पापड़ रहते हैं, हर तरह के पापड़ों में चावलों के पापड़ ज़्यादा चलते हैं जैसे, तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, पापड़ों को भी सेल कर सकते हो होलसेल में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। फिर बात करते हैं अगले बिजनेस की, तो वो दोस्तों चिकन मटन का दुकान। तो ये जो अगर चाहो तो अगर आप हो इस लाइक, ठीक है, आप इसके मतलब इस टाइप से अगर आप हो, आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में, तो आप ये भी कर सकते हो। ये क्या होता है, 12 महीने लोगों जो ये जो खाते हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं इन चीज़ों से, तो अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। फिर बात करते हैं दोस्तों अगला जो बिज़नेस है वो है आटा चक्की का बिज़नेस। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। घर में क्या करना है, सिर्फ एक आटा चक्की लगा देना आपको, और एक आपके पास में रूम होना चाहिए, ठीक है। आपके पास में 10 बाय 15 का एक रूम होना चाहिए, या फिर 10 बाय 10 का भी चल जाएगा, ठीक है। 10-15 का तो कम से कम होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। तो वहाँ पर सेटअप करवा लो। उसके बाद में आटा चक्की भी काफ़ी बढ़िया है, अच्छा चलता है दिन भर, मतलब क्या है कि दिन भर पिसापासी चलती रहती है, तो वो भी आप कर सकते हो। और आप चाहो तो खुद का गेहूँ भी क्या कर सकते हो, पीस के दे सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कार धुलाई के। कार और जो बाइक धुलाई होती है उसका सेंटर आप खोल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास में पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या कुछ नहीं करना रहता है, एक सेटअप बनेगा जिसके अंदर कार आपके बस वो सेटअप पे खड़ी हो जाना चाहिए, जिसको आप नीचे से भी धो दो जाके और ऊपर से भी धो दो, ठीक है। बाकी बाइक को तो आप ऐसे खड़े खड़े अच्छा खासा पंप से कर सकते हो, उसमें एक नोजल लगेगा बस, और अच्छा प्रेशर से आप क्या करके वॉश कर करके दे सकते हो। तो इससे भी अच्छा खासा पैसा मिल रहा है लोगों को और अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा आप पैसा इससे भी कमा सकते हो। गाड़ी वाड़ी वॉश करके, बाइक भी वॉश कर सकते हो, कार भी आप अच्छा खासा क्लीन करके दे सकते हो, और उससे अच्छा खासा पैसा, मोटा पैसा आप बना सकते हो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। तो अगर आप चाहो तो आप क्या है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हो। अगर आपको नॉलेज है मोबाइल से रिलेटेड, अगर आपके पास जानकारी है, आप मोबाइल को सुधार सकते हो, ठीक है। अगर आपने कुछ कोर्स कर रखा है मोबाइल से रिलेटेड तो आप ये भी कर सकते हो, एक दुकान खोल सकते हो, अच्छी खासी चलती है, क्योंकि आज के टाइम में जो ज़्यादा चलन है वो मोबाइल का है, और कुछ ना कुछ तो मोबाइल में होते ही रहता है, ठीक है। तो उसको सही करना, रिपेयरिंग करना, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, आप दुकान भी खोल सकते हो, अच्छी खासी चलती है और अच्छा खासा पैसा दे। लोगों ने कुछ भी रहता है मोबाइल में तो कुछ भी मांग लेते हो और देना पड़ता है इंसान को, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो मोबाइल से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसी, फ्रिज या टीवी रिपेयरिंग सेंटर। आप चाहो तो ये भी खोल सकते हो, काफ़ी बढ़िया। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास में इसके कारीगर है, या फिर आप खुद कारीगर हो, तो आप ये भी कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है ये आइडिया। तो आप क्या कर सकते हो कि मतलब ये क्या होता है, कुछ ना कुछ होते रहता है, जैसे कि फ्रिज हो, एसी हो, या कुछ भी हो, घर में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक चीज़ें रहती है, हर इंसान के घर में कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, इनका रिपेयरिंग कर सकते हो, भले से कूलर हो, कुछ भी हो, आप रिपेयर करके इनको दे सकते हो। इससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो घर बैठे। तो ये दोस्तों कम से कम ये 30 आइडियाज़ मैंने आपको बताया है, जो आपको अगर अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। इससे रिलेटेड कोई जानकारी और चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो। और आपको इनमें से कौन सा आइडिया अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।